हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन का हम देखेंगे जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक भारत में किसने विकसित किया? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक भारत में किसने विकसित किया है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर लालजी सिंह ने विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रमना प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आपको इसका उत्तर होगा डॉक्टर सीवी रमन ने खोज किए थे रमन्ना प्रभाव का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन है? ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किसके नेतृत्व में बनाया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में बनाया गया था। किसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसरो के संस्थापक कौन है? इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी किस वैज्ञानिक से जुड़ी है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी किस वैज्ञानिक से जुड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सत्येंद्र नाथ बोस से जुड़ा हुआ है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी आपको किससे जुड़ा हुआ है? तो सत्येंद्र नाथ बोस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कौन है? नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा आपको नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर सीवी रमन है। डॉक्टर सीवी रमन जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक का योगदान था? इंसुलिन की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक का योगदान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एन.आर. धर का खोज है जो इंसुलिन की खोज किया भारतीय वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रयान प्रथम मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? चंद्रयान प्रथम मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा एली ला स्वामी अन्नादुरई थे। मई स्वामी अन्नादुरई थे। कौन? चंद्रयान प्रथम के प्रमुख वैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुपरसोनिक विमान तेजस के विकास में किस वैज्ञानिक का योगदान रहा? सुपरसोनिक विमान तेजस में किस वैज्ञानिक का योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान रहा है। कौन सा? सुपरसोनिक विमान तेजस को विकास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर के सिवन किस संस्था से जुड़े थे? डॉक्टर के सिवन किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो इसरो से जुड़े हुए थे आपको डॉक्टर के सिवन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है भरतपुर पश्चिम बिहार का नया नाम क्या है? भरतपुर पश्चिम बिहार का नया नाम क्या है? इसका नाम है आपका नया नाम, इसका उत्तर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर पश्चिम बिहार का नया नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है जो आपको कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में है? रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको राजस्थान में है रणथंभौर अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको केरल में है। कौन? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार आपको किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है नगरहोल और बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? नगरहोल और बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको कर्नाटक राज्य में है। नगरहोल और बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपको
प्रश्न प्रश्न है बालफ कर्मा अभ्यारण्य किस राज्य में है? बालफ कर्मा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको मेघालय में स्थित है। कौन सा? बालफ कर्मा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध भीतरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में है? विश्व प्रसिद्ध भीतरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको उड़ीसा राज्य में है। विश्व प्रसिद्ध भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है डिब्रू सैसोखा अभ्यारण्य किस राज्य में है? डिब्रू सैसोखा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको असम राज्य में है। डिब्रू सैसोखा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चिल्का झील किस प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील किस प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? प्रवासी पक्षियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो आपको सिमलीपाल किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कुकुती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कुकुती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कुकुती राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ? कुकुती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, घाना पक्षी विहार में कौन से पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? घाना पक्षी विहार में कौन से पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो आपको साइबेरियन क्रेन आता है। साइबेरियन इसका उत्तर होगा। साइबेरियन क्रेन आता है घाना पक्षी विहार में सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाघ है। कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शाहजहां ने करवाए थे। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आपको चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्वीडन में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपको इसका राइट उत्तर होगा 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ। कहाँ? एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी आपको नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर होगा हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा आपको गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट। आपको अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे कहते हैं, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा रोज मिलियन बैथुज थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशापूर्णा देवी थी। कौन? आशापूर्णा देवी थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको इसका राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका सही उत्तर देखेंगे हम। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरती शाह। आरती शाह थी जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? आरती शाह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल मल्लेश्वरी थी जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर होगा कल्पना चावला जो अमेरिकी नागरिक थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी जो अमेरिकी नागरिक थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है व्यक्तिगत स्पर्धा में? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा निशानबाजी में जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री फहराते हैं। कौन? प्रधानमंत्री फहराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिला था। कौन? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 15 अगस्त को भारत के साथ किस देश को भी स्वतंत्रता मिली? कहता 15 अगस्त को भारत के साथ किस देश को भी स्वतंत्रता मिली थी? तो आपको इसका उत्तर होगा दक्षिणी कोरिया को मिला था। किसे? दक्षिणी कोरिया को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपको इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पंडित नेहरू ने दिए थे। ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत किस अधिनियम के तहत शासित होता था? प्रश्न है भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत किस अधिनियम के तहत शासित होता था? इसका उत्तर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत शासित होता था। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में 1947 के बाद पहली जनगणना कब हुई? भारत में 1947 के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुआ था पहली जनगणना। भारत में 1947 के बाद पहली जनगणना 1951 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आज़ादी के समय आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा क्लीमेंट इटली थे। कौन? क्लीमेंट इटली थे भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया था? भारत में वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार वंदे मातरम का गीत।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस समारोह की लाइव कवरेज कब शुरू हुई? स्वतंत्रता दिवस की लाइव कवरेज कब शुरू हुआ है? तो 1980 से आपको स्वतंत्रता दिवस की लाइव कवरेज शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की आज़ादी से पहले राजधानी कहाँ थी? भारत की आज़ादी से पहले राजधानी कहाँ था? आपको कोलकाता था। कहाँ? कोलकाता 1911 तक था, फिर दिल्ली आ गया 1911 के बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपको बंगाल विभाजन पूछा गया किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भगत सिंह का उपनाम क्या था? तो भगत सिंह का उपनाम शहीद-ए-आजम था। क्या नाम था? शहीद-ए-आजम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नाम रखा था? चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नाम रखा था? तो आपको आजाद नाम रखे थे। कौन सा? आजाद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? तो झांसी की रानी कहा जाता है। क्या? झांसी की रानी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सरोजिनी नायडू को उपनाम दिया गया था। तो सरोजिनी नायडू को उपनाम दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के आपको उपनाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। कौन सा? बापू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अरोड़ा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? अरोड़ा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रांतिकारी अरोड़ा के नाम से जाना जाता है अरोड़ा सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजगुरु का पूरा नाम क्या था? राजगुरु का पूरा नाम क्या था? तो राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि जगत गुरु था। शिवराम हरि जगत गुरु था राजगुरु का पूरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बटुकेश्वर दत्त को किसके साथ जेल हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को किसके साथ जेल हुआ था? तो आपको भगत सिंह के साथ जेल हुआ था। किसके साथ? तो भगत सिंह के साथ जेल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हुए थे? खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हुए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? इसका सही उत्तर होगा आजाद हिंद फौज सेना बनाई थी। कौन सा? आजाद हिंद फौज। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर को किस नाम से जाना जाता है? विनायक दामोदर सावरकर को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। वीर सावरकर को विनायक दामोदर सावरकर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन लाल धिगरा को किसने गोली मारी थी? मदन लाल धिगरा को गोली किसने मारी थी? इसका उत्तर होगा कर्जन वायली ने गोली मारा था। किसने? मदन लाल धिगरा ने किसे गोली मारी थी? तो कर्जन वायली को गोली मारी थी। किसने? मदन लाल धिगरा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल और बंगाल के नवाब, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सूरजउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, थर्ड एंग्लो मैसूर वार किस वर्ष हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वार किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1792 ईस्वी में थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों से ग्वालियर छीना था? 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों से ग्वालियर छीना था? तो ग्वालियर आपको रानी लक्ष्मीबाई से छीना था। किससे? रानी लक्ष्मीबाई से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या था? भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या था? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत पाक युद्ध 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, करगिल का युद्ध कब हुआ था? करगिल का युद्ध कब हुआ था? तो इसका
सही उत्तर होगा आपको 1999 ईस्वी में करगिल का युद्ध हुआ था भारत पाक के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों और सिखों के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और सिखों के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और सिखों के बीच प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है त्रावणकोर युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? त्रावणकोर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया। किसे? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में हराया था। किसमें? पानीपत के तृतीय युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाफ गर्लफ्रेंड उपन्यास के लेखक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा चेतन भगत है। हाफ गर्लफ्रेंड का उपन्यास का लेखक कौन है? चेतन भगत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी है? एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा है? आपको नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। किनका? नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सत्यमेव जयते पुस्तक किसने लिखी है? सत्यमेव जयते पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा सोनिया गांधी के द्वारा सत्यमेव जयते पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह है ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो द व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक है अरविंद अडिगा। कौन है? द व्हाइट टाइगर का अरविंद अडिगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखिका कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण के कारण आपको कैंसर, विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह अपनी भू स्थिति कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? कृत्रिम उपग्रह अपनी भू स्थित कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो आपको राइट आंसर को लगभग 24 घंटा समय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा मेघालय राज्य में हुआ था डॉक्टर कलाम का देहांत। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो आपको 2 ग्रह सूर्य के निकट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन जिसे फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है सौर ऊर्जा के सौर किसके बने होते हैं? सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? तो आपको सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके? सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कॉकरोच तिलचट्टे के खून का रंग क्या होता है? कॉकरोच या तिलचट्टे के खून का रंग क्या होता है? तो उसका कॉकरोच का या तिलचट्टे जिसे कहते हैं उसका खून का रंग क्या होता है? तो सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भाप चलित इंजन ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? भाप चलित इंजन ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। इस प्रकार भाप चलित इंजन को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा यकृत, लीवर। आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो आपको किसका होता है? तो आपको पारा मरकरी का उपयोग होता है थर्मामीटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है
रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा आपको हेनरी बेकरल ने आपको रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज किया। किसने? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो यूवी किरणों से बचाती है। किससे? यूवी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1942 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट विरोध से जुड़ा हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किए हैं। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? इसका उत्तर हो जाएगा मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित था, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? भगत सिंह को किस केस में फांसी हुआ था? तो आपको इसका उत्तर होगा लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुआ था भगत सिंह को। किस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपको उत्तर हो जाएगा इसका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपको बंगाल में हुआ था अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में है? मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में है? इसका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका में आपको मिसिसिपी नदी है। किस महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यांगजी नदी किस देश में है? तो यांगजी नदी आपको चीन में है। कहाँ है? चीन में है यह नदी। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? तो आपको नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। किसमें? अरब सागर में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोसी नदी किस राज्य में बहती है? तो कोसी नदी आपको बिहार राज्य में बहती है। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राइन नदी किस महाद्वीप में है? तो राइन नदी किस महाद्वीप में है? तो आपको यूरोप में है राइन नदी। कहाँ? यूरोप में। प्रश्न देखेंगे, मेकांग नदी किस महाद्वीप में बहती है? मेकांग नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो आपको एशिया में महादेश में बहती है, महाद्वीप में बहती है। कौन? मेकांग नदी। नेक्स्ट है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? गंगा और यमुना का संगम क्या है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डेन्यूब नदी किन देशों से होकर बहती है? डेन्यूब नदी किन देशों से होकर बहती है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी आदि देशों से बहती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देशों से बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतपुर पक्षी विहार का नया नाम क्या है? भरतपुर पक्षी विहार का नया नाम क्या है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न है गिरी गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको प्रश्न है भारत रत्न की स्थापना कब हुई है? भारत रत्न की स्थापना कब हुआ? तो आपको 1954 ईस्वी में भारत रत्न की स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में बांटे जाते हैं? पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में बांटे जाते हैं? इसका राइट होगा 3 वर्गों में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में बांटे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पहला भारत रत्न किसे मिला था? पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिला था। सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो आपको साहित्य के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ? गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ है? तो 1995 ईस्वी में, आपको 1995 में गांधी शांति पुरस्कार शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय बाल्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आपको राष्ट्रीय बाल्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपको वैज्ञानिकों को दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कालिदास सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा है? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को दिया जाता है? तो भारतीय भाषाओं की रचनाओं के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भानु अथैया किस क्षेत्र की पहली ऑस्कर विजेता थी? भानु अथैया किस क्षेत्र की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता थी? तो आपको वेशभूषा डिजाइनिंग के लिए थी, वेशभूषा डिजाइनिंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? तो युद्ध में सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। किसमें? युद्ध में सर्वोच्च वीरता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो ताज नगरी का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे राजस्थान का उपनाम क्या है? राजस्थान का उपनाम क्या है? तो आपको उपनाम है राजस्थान का मरुस्थल का राज, राजस्थान का उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गुजरात का को क्या कहा जाता है? तो गुजरात को आपको उद्योगों का राज कहा जाता है। इसका उत्तर होगा उद्योगों का राज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार का उपनाम क्या है? तो बिहार का उपनाम है ज्ञान की भूमि। क्या? बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु को आपको मंदिरों का राज कहा जाता है, मंदिरों का राज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे केरल को किस नाम से जाना जाता है? केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो ईश्वर की अपनी भूमि के नाम से जाना जाता है, गॉड वन कंट्री के नाम से जाना जाता है केरल को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे महाराष्ट्र का उपनाम क्या है? महाराष्ट्र का उपनाम क्या है? तो संतों की भूमि के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है? तो संस्कृति की भूमि कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। क्या? संस्कृति की भूमि पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेघालय का उपनाम क्या है? मेघालय का उपनाम क्या है? तो बादलों का घर है। मेघालय का उपनाम बादलों का घर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। क्या? उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे